अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, स्टेज पर जलवा अफरोज जलीलुल क़दर उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, नातख़ा हजरात, दानिशवरान कौम मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला का ये करोड़ा एहसान है कि आज अल्लाह के वली के उर्स मुबारका की इस बाबरकत नूरानी रूहानी व इरफानी मजलिस में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र बजालाएं कम है कि परवरदिगार ने इस मुबारक महफिल में और आपके इस दयारे मुहब्बत में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब फरमाया। मैं दिल की गहराइयों से उर्स कमेटी का, मुंतज़िमीन जलसा का और जनाब सैयद जीलानी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज की इस बाबरकत नूरानी महफिल में खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया और आप के इस दयारे मुहब्बत में मुझे हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। जो हजरात खड़े हुए हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि भाई थोड़ा आगे आके बैठ जाएं, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाएं, क्योंकि ये कोई सियासी जलसा नहीं है जो 15 मिनट में मेरा बयान ख़त्म हो जाए। 2 घंटे तक आप खड़ेंगे तो आपके पैरों में दर्द उठ जाएगा। लिहाजा जहाँ जगह मिलती है आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और वहाँ बैठ जाएं। बीच बीच में माशाल्लाह जगह खाली है, थोड़ा आप हजरात भी अगर आगे आगे हट जाएं तो बेचारे जो शर्मा रहे हैं
उन लोग पीछे बैठ जाते, थोड़ा आगे हट जाइए, थोड़ा आगे। जो जगह खाली है बस उसको फिल कर लीजिए, ज्यादा भी करीब मत हो जाइए, अभी कोविड पूरा खत्म नहीं हुआ। हाँ, जब डराने बोला कहीं सही भी डर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे हट जाइए। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा किया और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह का अगर ये एहसान नहीं होता ना तो आज हम इस अल्लाह के वली के उर्स में नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं जो है बगोने लेके, चिप्पे ले लेके, मैटा ले लेके घूमते फिरते होते। अल्लाह ताला चिप्पे लेके फिरने से बचा लिया और उसके महबूबों के उर्स पाक में हाजिर होकर उसके और उसके हबीब की रिजा हासिल करने वालों में शामिल फरमा लिया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक अहम मसला आपके गोशे गुजार करके आगे बढ़ता हूं ताकि आपकी थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ भी आ जाए, थोड़ा आपका जहन भी बन जाए। ये अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा हैं ना, ये अक्सर बाजू वालों के अगेंस्ट में बोलते हैं हमेशा। नहीं, अरे बोलो भाई, क्या घूर के देख रहे हैं? मैं हैदराबाद से आया हूं। क्या है, ऐसा घूर घूर के देख रहे हैं, बाजू से आगे जैसा दिख रहा नदी पार करके? ऐसा तो नहीं है ना? आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, कच्ची में बोलूं, कच्ची में बोलूं? हाँ, मेरे को आती कच्ची। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात जरा मोहब्बत से सुनिए, ऐसा घूर घूर के देखे तो मेरे को डर हो रहा क्या हो रहा की बोल के। तो आप जरा मोहब्बत से सुनिए तो मैं भी इंशाल्लाह मोहब्बत से कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके गोशे गुजार करता हूँ। सुभान अल्लाह बोलिए, माशाल्लाह बोलिए। नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा हजरत बोल के चीखा मारिए, कुछ भी करिए मगर करिए, कुछ ना कुछ तो करते रहिए। मुसलमान कब तक खामोश बैठेगा? खामोश बैठे मुसलमान, क्या करते कर लो जाओ, खामोश बैठे हो ना, क्या करते कर लो जाओ, खामोश। मुसलमान को अब जो है जरा हरकत में आने का वक्त आ गया, नहीं एक्टिव होने का वक्त आ गया। मुसलमान को होश संभालने का वक्त। हाँ जरा बोलते चलो ना, बोलो ना। मैं अकेला ही बोल लेना, तुम लोग कुछ भी नहीं बोलते। हाँ आ गया, नहीं मुसलमान को अब जरा एक्टिव होने का वक्त हाँ आ गया। आप जरा मुसलमान ऐसा करके निकल, कुछ नहीं होने वाला है। अब करता होने बात समझ में आई ना? अब जरा ऐसा मियाँ भाई बन के जीना है। सुभान अल्लाह बोला। तो अब देखो मसला क्या है कि उलमाए अहले सुन्नत बिल्कुल ये बाजू वालों के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, हमेशा बाजू वालों के अगेंस्ट। जब देखो जब बैटिंग करते रहते हैं, बस खाली छक्के चौके मारते रहते हैं, बाजू वालों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। बाजू वाले बोले तो मालूम ना, फिर घूर घूर के देख रहे हैं तुम लोग। तो बाजू वालों की जो है बैटिंग होती रहती है, हमेशा उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, उनकी जमात के खिलाफ, उनके कामों के खिलाफ बोलते रहते हैं। वजह क्या है, क्यों बोलते हैं? ये एक बात आपको समझा देता हूँ क्यों बोलते हैं। आखिर ये उलमा अहले सुन्नत को कई को तकलीफ होती, क्यों इन लोगों के खिलाफ बोलते? इतने लाखों रुपए का जलसा करते, लाखों रुपए की लाइटिंग, साउंड सिस्टम, पब्लिक अरेंजमेंट्स, टिकट्स, ये मेहमान नवाज यहाँ सब होते हैं, फिर उसके बाद ये मौजू पे गुफ्तगू क्यों होती है? तो उसकी वजह यह है, बेटा इधर आ जाओ, मौलाना साहब इधर आ जाओ। तो वजह यह है कि देखिए हमारे दीन का जो दारो मदार है ना, वो ईमान पे डिपेंड है। किस पे है बोलिए? और जरा जोर से बोलिए। ईमान। ये ईमान बुनियाद है। अब ये झाड़ है, ये झाड़ का है कि नहीं जान दो, झाड़ आम का झाड़ रहता है। देखो वो झाड़ को उगाने के वास्ते क्या करते? पहले गुठली को पेरते, एक गुठली पहले पेरते। वो गुठली क्या होती, जाके उन्हें 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने अंदर जमीन में रह के उन्हें पहले पकती, उसके बाद उसमें से एक जड़ फूटती, वो जड़ में से एक छोटी बेल निकलती, फिर 2 पत्ते लगते, 4 लगते, 6 लगते और बड़ी होती, यूं 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 यूं, ओ बड़ा हो गया, फिर आम निकलता। उसके बाद मियाँ भैया खाते नहीं। तो ये पूरे झाड़ की जो बुनियाद है ना, वो उसकी गुठली है।
पूरे झाड़ झाड़ की जो असल है वो उसकी बुनियाद है, बुनियाद जो आपने पेरा। अगर वो बुनियाद सही है तो एक झाड़ भी निकलेगा, हजारों डगालियां भी लगेंगे, हजारों फल भी लगेंगे, हजारों पत्ते भी आएंगे, हजारों शाखें बनेंगी, अगर वो बुनियाद अच्छी है। लेकिन अगर वो बुनियाद खराब है, अगर वो गुठली ही अंदर जमीन में सड़ जाए, वो गुठली अगर जमीन के अंदर सड़ जाए तो झाड़ के पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह हमारा ईमान भी वो गुठली की तरह है। अगर आपका ईमान सलामत है तो नमाज का झाड़ लगेगा, नवाफिल का झाड़ लगेगा, उसी झाड़ पर रोजे के पत्ते लगेंगे, उसी झाड़ पर हज की डगालियां लगेंगी, उसी झाड़ पर उम्रा और माँ बाप की खिदमत के जो है शाख बनेंगे, उसी झाड़ के ऊपर हलाल का रोजी का और हराम से बचने का सवाब भी लगेगा। उसी झाड़ के ऊपर आपको सारी नेमतें मिलेंगी, सारे फल मिलेंगे, सारे सवाब मिलेंगे, सारे अजर मिलेंगे। वो सारे झाड़ के लिए वो बुनियाद का उसका मजबूत होना जरूरी है। इसी तरह नमाज का सवाब, रोजे का सवाब, ज़कात का सवाब, तबलीग का सवाब, नेकी का सवाब, अच्छाई का सवाब, अच्छे अमाल का सवाब अगर पाना हो तो ईमान का मजबूत होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान का मजबूत होना जरूरी है। अब आगे चलते। ईमान बोलते किसको? पॉइंट टू बी नोटेड। ईमान बोलते किसको? टोपी पहनना ईमान है? बोलो, नहीं है। टोपी पहनना ईमान नहीं है। ये मुसलमान की पहचान है, ये अमल है। टोपी अमल है, दाढ़ी अमल है, नमाज अमल है, कुर्ता पाजामा अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है। ये ईमान नहीं है। इसलिए अमल पूरे 73 कर रहे हैं। बात समझो, बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं। अमल 73 करें, लेकिन अमल उसी का कबूल है जिसका ने ईमान है। 73 का ने अमल है। आप कौन सी भी बिरादरी में चले जाइए, हर एक के पास आपको अमल मिलेगा। कौन से भी फिरके में चले जाइए, हर एक के पास अमल मिलेगा। किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे चले जाइए, हर एक के पास अमल मिलेगा। हर एक के पास आपको काबे का तवाफ मिलेगा, हर एक के पास ज़कात की अदायगी मिलेगी, हर एक के पास आपको जो है नमाज मिलेगी, हर एक के पास टोपी और दाढ़ी आपको मिलेगी, हर एक के पास आपको कुर्ता पैजामा मिलेगा, हर एक के पास आपको पेशानी पे घट्टे मिलेंगे, हर एक के पास आपको तबलीग के नाम पर दीन की खिदमत और का काम मिलेगा। लेकिन अमल उसी का कबूल है जिसके पास ईमान हो। और ईमान टोपी को नहीं कहते हैं, ईमान नमाज को नहीं कहते हैं, ईमान रोजे को नहीं कहते हैं, ईमान हज को नहीं कहते हैं, ईमान माँ बाप की खिदमत को नहीं कहते हैं। ये उर्स करने का नाम ईमान नहीं है, ईदगाह में नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। आप पूछे हजरत ईमान कहते किसको है, तो गुजरात वालों, कच्छ वालों, कान खोल के सुन लो। आमिना के लाल हबीबे खुदा रहमते आलम ताजदारे कायनात मोहम्मद अरबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। नबी को बेऐब मानने का नाम ईमान है। नबी को आलिम गैब जानने का नाम ईमान है। नबी की खूबियां जो है मानने का नाम ईमान है। यूं मानो नबी मेरा लामकां का मकी है,
नबी मेरा मुख्तारे कायनात है, नबी मेरा शाफ़ए महशर है, नबी मेरा कायनात का दाता है, नबी मेरा जन्नत का मालिक है, नबी मेरा हबीबे खुदा है, नबी मेरा इमामुल अंबिया है, नबी मेरा सय्यदुल मुरसलीन है, नबी मेरा शाफ़ए महशर है। जो नबी को इस शान के साथ मानेगा वाह उसका ईमान मुकम्मल होगा। बेशक बेशक। नबी में अगर राई बराबर की भी खता कर दोगे, अल्लाह अल्लाह अस्तगफिर। नबी की अजमत में राई बराबर की भी कमी करोगे, नबी की अजमत को मानने में आगे पीछे हो जाओगे तो ईमान गारत हो जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा। राई बराबर की बेअदबी गुस्ताखी इंसान के ईमान को खत्म कर देती है। आप में से किसी एक को सवाल भी पैदा हो रहा होगा, हजरत सिर्फ नबी को मानने का नाम ईमान है? इसलिए मैं नबी की जात को मानने का नाम ईमान कह रहा हूं। अल्लाह को कौन नहीं मानता? पूरे 73 मानते। झगड़ा अल्लाह के मानने पे नहीं है, झगड़ा प्यारे मुस्तफा के मानने पे है। इन्हें बोल रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाजू वाला कलमा पढ़ रहा। मैं बोला वेरी गुड पट्टे, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तो पढ़ लिया। अल्लाह को कैसा मानता? बोले अल्लाह वहदहू ला शरीक, अंदर से हल्लक में से निकालते ना आवाज, अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह अज़्ज़ा व जल, वेरी गुड, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बोला ओके नो प्रॉब्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कैसा मानते? बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह को तो वहदहू ला शरीक मानता, जैसा मानना है वैसा मानता। अल्लाह को तो वैसे मानता जैसे उसको मानना है, वो हर जगह मौजूद है, वो कादिर मुतलक है, वो मालिक है, वो रब है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो जब्बार है, वो खगार है, सब कुछ माना। लेकिन प्यारे मुस्तफा को कैसा मानता? बाजू वाला जवाब है हमारी तरह है। मैं बोला तेरा मुर्दा निकल गया, गारत हो गया। अल्लाह को तो मानता है जैसे मानना चाहिए, मगर इख्तिलाफ नबी के मानने पर है। नबी को वैसे नहीं मान रहा है जैसे नबी को मानना चाहिए। पूछे भाई नबी को कैसे मानता है? बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है, हुजूर का मिलाद नहीं करना, हुजूर पे सलाम नहीं पढ़ना, हुजूर पे फातिहा नहीं पढ़ना, हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, हुजूर नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मर गए, अस्तग़फिरुल्लाह मादल्लाह मट्टी में मिल गए, हुजूर को कोई सुनाई नहीं देता, हुजूर किसी को देख नहीं सकते, हुजूर की तरफ रुख नहीं करना, हुजूर के सामने हाथ नहीं उठाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मादल्लाहिल अज़ीम। आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह को तो मान रहा मगर नबी को वैसे नहीं मान रहा जैसे मानना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं नबी को उनकी शान के मुताबिक मानने का नाम ईमान है। अब इसकी दो चीजें ताईद में आपको पेश करते आगे बढ़ता हूं। पहली चीज, इंसान नहीं कोई इंसान, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ईमान की भी जान है। हुजूर क्या है? ईमान की भी जान है। मरकजो महवरे ईमान है सरकार। जो असल होता है ना, वो असल का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सरकार के बगैर कुछ नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने अपने हबीब को शान का मालिक बनाया। अब दूसरी बात कुरान के हवाले से सुन लीजिए। खुद नबी के दौर में एक जमात ऐसी थी, बड़ी बात समझा रहा हूं। नबी के दौर में एक जमात, एक फिरका ऐसा था जो अल्लाह पर ईमान लाता था और क़यामत के दिन पे भी ईमान लाया था।
और खुद अल्लाह ने उस फिरके का ईमान का जिक्र कुरान में किया। वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। वो लोग कहते थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और हम क़यामत के दिन आखिरत पर भी ईमान लाए। आप बोलो अच्छी बात है नहीं है? बोलो भाई, अल्लाह पे ईमान ला रहे बोल रहे हैं, अभी क्या होना बोलो आप। रसूल अल्लाह की मजलिस में बैठ के बोल रहे हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम क़यामत के दिन पर ईमान लाए। इन लोग भी यही बोल रहे हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए, क़यामत के दिन पे ईमान लाए, खबर के अजाब पे इनका ईमान है, दोज़ख के अंदर जाने पर इनका ईमान है, दोज़ख के होने पर इनका ईमान है, जन्नत के होने पर इनका ईमान है, क़यामत के आने पर इनका ईमान है, मीज़ान में नाम अमाल तोले जाने पर ये बाजू वालों का ईमान है, अल्लाह के होने पर इनका ईमान है। और ये अपने आप को वो लोग भी कह रहे थे हम ईमान वाले, बाजू वाले भी बोल रहे हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है दूसरी आयत में गौर कीजिए, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है हबीब ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, जबकि ये लोग नहीं जानते, ये अल्लाह को नहीं हकीकत में अपने आप को धोखे में डाले में, ये धोखेबाज है। बंदा बोल रहा मैं अल्लाह पे ईमान लाया, आखिरत पे ईमान लाया, अल्लाह कह रहा ये धोखेबाज है। सुभान अल्लाह। हम बड़े परेशान हो गए, बोले अल्लाह ये कौम तेरे ऊपर ईमान ला रही है तो धोखेबाज कैसे हुई, ये कौम आखिरत पे ईमान ला रही है तो धोखेबाज कैसे हुई। तो बारगाहे इलाही से जवाब आया, ऐ बंदो इन्होंने मुझ पे तो ईमान लाया, क्या इन्होंने मुझे देखा? और जरा जोर से, क्या इन्होंने मुझे देखा? जवाब मिला ए अल्लाह नहीं देखा, मुझे नहीं देखे मगर मेरे ऊपर ईमान ला रहे। क्या इन्होंने क़यामत के दिन को देखा? जवाब मिला मौला नहीं देखा। बोले क़यामत को भी नहीं देखे मगर क़यामत के दिन पे ईमान ला रहे। जो नहीं देखे उस पे ईमान ला रहे, अल्लाह को नहीं देखे अल्लाह पे ईमान ला रहे, क़यामत के दिन को नहीं देखे क़यामत पर ईमान ला रहे। मगर इनके सामने आमिना का लाल हबीब खुदा मोहम्मद अरबी सरहमातन सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मोजेज़ा ही मोजेज़ा बना हुआ है। इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े कर रहा है, हाथ उठा दे तो डूबे सूरज को निकाल रहा है, माँ बाप की खबरों पे जाए तो वालिदैन को खबरों से उठाकर कलमा पढ़ा रहा है। मेरा हबीब वो है लुआबे दहन किसी के जिस्म पे लगा दे तो तलवारों के जख्म सूखते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा हबीब वो है जो इशारा कर दे चांद के दो टुकड़े हो जाए, खुदा को नहीं देखे ईमान लाने तैयार है। ये सारी मोजेज़े वाली जात को देखकर इस पर ईमान लाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा जो मेरे हबीब को नहीं मानता वो मुझे लाख मानता फिरे, उसका ईमान मुकम्मल होने वाला नहीं है। मोमिन होने के लिए रसूल अल्लाह की गुलामी होना, जरा जोर से बोलो, जरूरी है। रसूल अल्लाह से कामिल मोहब्बत होना जरूरी है। रसूल अल्लाह से ताल्लुक होना जरूरी है। जरूरी है। रसूल अल्लाह से ताल्लुक के बगैर, हुजूर को माने बगैर किसी का भी ईमान मुकम्मल होने वाला नहीं है। नहीं है। अब अगर कोई बेचारा नॉन मुस्लिम आ जाए, बोले मौलाना साहब मैं मुसलमान होना चाह रहा हूं, मैं बोला वेरी गुड, चलो भाई मौलाना साहब इसको कलमा पढ़ाओ। एक मौलाना साहब खड़े हो गए, पढ़ाने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
उन्हें भी पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह वहदहू ला शरीका लह पढ़ा, हो जाता मुसलमान। इतना पढ़ा तो खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पढ़ा तो मुसलमान होता क्या? जरा जोर से नहीं होता। एक बार नहीं 100 बार पढ़ा भी तो 6 महीने तक भी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ईमान का दारो मदार सिर्फ खुदा को मानने पर नहीं है। अरे अल्लाह को वहदहू ला शरीक भी मानना है, प्यारे मोहम्मद को आलिम गैब भी मानना है, पाक व बेऐब भी मानना है। तो इसीलिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह को भी मानना है, अल्लाह के हबीब को भी। जब तक आप प्यारे नबी को नहीं मानेंगे मुकम्मल हो ईमान मुकम्मल होने वाला। अब प्यारे नबी को माने तो अब नमाज पढ़ो, नमाज कबूल। अब रोजा रखो, रोजा कबूल। अब ज़कात दो, ज़कात कबूल। अब हज करो, हज कबूल। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह को भी मानते हो, प्यारे मुस्तफा को भी मानते हो, तुम अल्लाह को भी मानते हो, प्यारे हबीब को भी मानते हो। अब अमल करते जाओ, जितने अमल करना है करते जाओ, अल्लाह हर अमल तुम्हारा कबूल करता जाएगा। अरे अब अमल का सिला मिलता जाएगा, अमल का बदला दिया जाएगा, अमल के बदले में जन्नत दी जाएगी, जन्नत में आला मकाम दिया जाएगा। हद तो ये है अल्लाह रसूल को मानते हो और अमल करोगे तो जन्नत में दीदारे खुदावंदी से सरफराज किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बात समझ में आई दोस्तों? दीन समझने का नाम है भाई, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। ये देखो मेरे प्यारे भाई, कई लोग हैं औलिया अल्लाह को भी मानने तैयार नहीं है, वलियों को भी मानने तैयार नहीं। मैं पूछा कई को नहीं मानता रे भाई? जब पूरी दुनिया को मान रहा, वली को मानने में टेंशन क्या है? अम्मा बोल दिए बेटे ये तुम्हारे मामू है, मामू को मान रहा। बाबा बोले बेटे ये तुम्हारे चिच्चा है, चिच्चा को मान रहा। नहीं बोलो ना जी। मामू को मानता, चिच्चा को मानता, फुप्पा को मानता, खालू को मानता, पड़ोसी को मानता, एमएलए को मानता, एमपी को मानता, चीफ मिनिस्टर को मानता, प्राइम मिनिस्टर को मानता। अबे हौले जब इत्तों को मानता तो फिर वली को मानने में झगड़ा कई को? क्या टेंशन की बात है रे बड़े भाई? इसमें वली है तो वली है नहीं। और कोई भी आदमी वली अपनी तरफ से नहीं बनता, ये बात भी याद रख लो। ऐसा बनता होता तो मैं भी बन जाता था, आपको भी बना देता था। कोई भी आदमी वली अपनी तरफ से वली नहीं बनता। वली वही बनता है जिसे मौला चाहता है। जिसको मौला चाहता है वो वली बनता है। मौला की चाहत से वली बनते हैं। मौला जिसको चाहता है उनको वली बना लेता है, उनको अपना महबूब बना लेता है। मौला जिसको चाहता है उनको सर पर विलायत का ताज रख देता है। नहीं आई बात समझ में? जरा जोर से बोलो। हाँ ऐसा बोलते रहना। अल्लाह जिसको चाहता है उनके सर पे विलायत का ताज रखता। हर कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा आके वली ने बन जाता। ये कोई आम की मंडी नहीं है, जो बोले खरीद लिया आम का बाग लगा लिया, जो बोले लिए घर बना लिया, ऐसा नहीं है। जो कोई अरे देखो मेरे भाई 800 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 1400 साल हो गए, एक अली पैदा हुआ तो फिर दूसरा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक हुसैन पैदा हुआ तो फिर दूसरा हुसैन पैदा नहीं हुआ। एक गौस पैदा हुआ तो फिर दूसरा गौस पैदा नहीं हुआ। एक गरीब नवाज पैदा हुआ तो फिर कोई दूसरा गरीब नवाज पैदा नहीं हुआ। एक बंदा नवाज पैदा हुआ तो फिर कोई दूसरा बंदा नवाज पैदा नहीं हुआ। एक वली पैदा हुआ तो फिर कोई उसकी शान का वली पैदा
नहीं हुआ तो क्या मतलब है? दूसरा गौस क्यों नहीं पैदा होता? कोई दूसरा गरीब नवाज क्यों नहीं बनता? कोई दूसरा बंदा नवाज क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता, बंदे तो करोड़ों हैं, मगर अल्लाह ने अब्दुल कादर जिलानी बस एक ही बनाया है। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ने गरीब नवाज बस एक ही बनाया है, क्योंकि ये गरीब नवाज कोई बनता नहीं है। मौला जिसे चाहता है चुन के गरीब नवाज बना लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे शाह आलम खादरी बना देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हजरत दातार बना देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपना महबूब वली बना लेता है। बंदे तो इतने हैं ना, वो इतने बंदे इतने, देखो कितने ठहरे हुए, देखो जितने बैठे हुए उतने ठहरे हुए पट्टे, सब वली बन जाते क्या? ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के वास्ते। मैं बोला ये हमारे हाफिज साहब हैं, हैदराबाद से आए हैं, नहीं है ना हैदराबाद के, कहीं बोलेंगे ये कब शिफ्ट हो गए पूछेंगे, समझाने के वास्ते मिसाल दे रहा हूँ। बोले ये हाफिज साहब है, हैदराबाद से आए, आप इनको हाफिज मानते हैं नहीं मानते? बोलो जी। मैं बोल दिया, आप कबूल कर लिए, बोले राइट, हाफिज साहब है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बोला ये हमारे हजरत मौलाना साहब किबला बहुत बड़े मुफ्ती हैं हैदराबाद के, बोले तो आप बोले ओके नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्टेड। मौलाना हमने इनको मान लिया, ये मुफ्ती साहब है, हैदराबाद के बड़े मुफ्ती साहब है। मैं बोल रहा हूं तो इनको मुफ्ती मानने तैयार है, इनको हाफिज मानने तैयार हैं आप? ये बंदे की जुबान है, बंदे की जुबान पे आप दो बंदों की फजीलत कबूल करने तैयार है? जरा बोलो, तैयार है? अरे फिर वली को वली मैं नहीं बोला, सुभान अल्लाह, वली को वली मैं नहीं बोला, वली को वली अल्लाह बोला। बंदे के बोलने पे किसी को मुफ्ती किसी को हाफिज मानने तैयार हो, तो फिर अल्लाह के बोलने पर इनको वली मानने में झगड़ा कई को? बात समझ रहे हैं आप भाई? ये जो वली हैं, इनको वली कोई एमएलए साहब ने वली नहीं बनाया, कोई कमिश्नर साहब ने इनको वली नहीं बनाया, चीफ मिनिस्टर ने इनको वली नहीं बनाया, कोई इनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिला कि ये वली है, बल्कि इनको विलायत के दर्जे पर इनके रब ने रखा। और कैसा रखा देखो, इनकी शान क्या होती है वलियों की, कैसा पहचानना वली है? देखो पूरी जिंदगी एक नमाज भी खजा नहीं होती इन लोगों से, सुभान अल्लाह। और पूरी जिंदगी कभी किसी का दिल नहीं दुखाते इन लोग। पूरी जिंदगी एक हराम का लुक़मा इनके पेट में नहीं जाता। पूरी जिंदगी ये ऐसी शरीयत की पाबंदी करते हुए गुजारते हैं, इनको देखो तो प्यारे मुस्तफा का जलवा नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला अल्लाह इनको इस कैरेक्टर का, इस क्वालिटी का, इस प्यूरिटी का मालिक बना रहा है। जिस्म इनका होता है, याद मदीने वाले की होती है, सुभान अल्लाह। चेहरा इनका होता है, जलवा खुदा का होता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही चीज आप दूसरे किसी और आदमी में देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगी। मौलवी होना, आलिम होना, मुफ्ती होना और है, वली होना और है। वली होना तो अल्लाह इनको ऐसी शान का मालिक बना रहा। जब अल्लाह अल्लाह हो के इनको शान वाला, अजमत वाला, रुतबे वाला, मर्तबे वाला बना दे, तो अपने को एक्सेप्ट करने में क्या टेंशन है भाई? गौसे पाक को गौसे पाक मानने में झगड़ा कई को है, 11वीं करने में झगड़ा कई को है, गरीब नवाज को वली मानने में टेंशन किस बात का है? चलो भाई आप एक खामी निकाल के बता दो, गरीब नवाज की पूरी जिंदगी में एक गुनाह निकाल के बता दो, इतना बड़ा चैलेंज। और कोई जिंदगी उनकी 25 साल, 20 साल, 15 साल की जिंदगी नहीं है, 90 साल की जिंदगियां हैं। 100 साल के करीब जमीन पर रहे, मगर पूरी जिंदगी में एक अदा, एक हरकत, एक वक्त ऐसा नहीं आया जो उन्होंने यादे खुदा से गाफिल होकर गुजारा। अल्लाह अल्लाह होकर उनको ऐसी नेमतों का मालिक बना रहा है। अपन गुलाम होके आमन्ना सद्दकना बोलने में टेंशन की क्या बात है? कबूल करना भाई, अल्लाह उनको नेमत दिया, अजमत दिया।
कबूल करना, कबूल करने में ही हमारी सलामती है, कबूल करने में हमारी नजात है, कबूल करने में हमारे लिए अज़मत है, फजीलत है, रुतबा है। अब आप एक बात सुन लीजिए, कुरान है, कुरान नहीं है यहाँ? है ना? पक्का नहीं? फिर हाँ ऐसा कर रहे तो मेरे को डर हो रहा है यहाँ नहीं है क्या है कि कुरान। बाबू बैठ जा, बेटा अभी खरीब आ जा, उठते मगर बैठ, बहुत जल्दी उठ जा रहे थे। सुन रहे आप? सब मेंटेन करना पड़ रहा गुजरात के अंदर आके। बाबा बाबा कौन कब उठ रहा उसको? अब उठ जा बेटे, उठ जा, उठ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद मासूम शाह जिलानी नक्शबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम अलैकुम। चलो भाई एक बार दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ है ना घर में? नहीं यार तुम लोग, नहीं करूँगा मैं तकरीर। मियाँ भाई बनो यार, है ना घर में कुरान? हाँ तो ऐसा बोलो ना यार, ऐसा क्यों कर रहे यार? है तो है, बोलो यार, बोलने में क्या टेंशन है? कुरान तो घर में है ना? वो कुरान है मानते ना? पक्का उसकी हर आयत को मानते ना? चलो उतरता हुआ कौन देखे? हाथ उठाओ। अरे वाह, कोई भी नहीं देखे? हजरत जिब्रील लाए, कोई भी नहीं देखे? रसूल अल्लाह के सीने अक़दस पे उतरा, कोई भी नहीं देखे? नहीं देखे, मगर फिर भी मान रहे हैं कि वो कुरान है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि नबी ने इसको कुरान कहा, नबी से सहाबा ने सुना ये कुरान है, सहाबा से ताबईयों ने सुना ये कुरान है, ताबईयों से तबे ताबईयों ने सुना ये कुरान है, तबे ताबईयों से अइम्मा ने सुना ये कुरान है, अइम्मा से औलिया ने सुना ये कुरान है, औलिया से सुलहा ने सुना ये कुरान है, सुलहा से उलमा ने सुना ये कुरान है, उलमा से हमने सुना ये कुरान है। अरे जब हम उलमा की बात सुनकर कुरान को कुरान मानते हैं, कुरान को लारैब मानते हैं, कुरान को पाक व बेऐब मानते हैं, कुरान को मुक़द्दस किताब मानते हैं, कुरान की जमीयत को मानते हैं, कुरान की फसाहत और बलागत को मानते हैं, कुरान के अहकाम को मानते हैं, कुरान के अंदर होने वाले नासिख और मनसूख को मानते हैं, कुरान के अंदर होने वाले वाक़यात को मानते हैं, कुरान के अंदर नाजिल होने वाली फजीलतों को मानते हैं, कुरान के अंदर आने वाली वईदों को मानते हैं। अरे जब हमने ना उसके नाजिल होने को देखा, ना सीने पे उतरने को देखा, ना नबी के लेने को देखा, ना जिब्रील के लाने को देखा, ना खुदा के भेजने को देखा, मगर उलमा से सुना तो कुरान को कुरान मान रहे हैं। तो फिर जब हमने कुरान का कुछ होना नहीं देखा मगर सुनकर कुरान को मान लिया, मगर ये अल्लाह का वली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये तो हमारी आंखों के सामने नमाज पढ़ रहा है, ये तो हमारी आंखों के सामने दुआएं करके करामतों का इजहार कर रहा है, ये हमारी आंखों के सामने जलवाए यार बना हुआ है, शरीयत मुस्तफा का पाबंद दिखाई दे रहा है, खुदा का आबिद व ज़ाहिद मुत्तकी परहेजगार बंदा नजर आ रहा है। अरे जब नहीं देखा उसको मानते हो, वो किताबुल्लाह है। अरे फिर जब इसको देखते हो, इसके मानने पर झगड़ा कई को, जबकि ये वलीउल्लाह है, सुभान अल्लाह, वो किताबुल्लाह है, ये वलीउल्लाह है, वो अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह की किताब को मानते हो तो फिर अल्लाह के वली को मानने में झगड़ा नहीं होना भाई। नहीं बोले मौलाना हमारे वली को मानने में झगड़ा नहीं है, फिर कहे पे रे बड़े भाई झगड़ा? बोले वो जो वली की बारगाह में जाके जो आप लोग सजदे करते ना, वो सजदों पे झगड़ा है। लो गम्मत, मैं बोला कहीं तो भी एक जगह अटक जाता है, तू पकड़ते जाना, निकालते जाना, लकड़ी लेके मारते जाना, हकालते जाना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
कहीं भी जाता अटक जाता। दरगाह को सजदा, हमने कहा कि मियाँ झूठ मत बोल, हम लोग पैदा हुए जब से दरगाह को जा रहे हैं, बल्कि हम में तो कई ऐसे लोग हैं जो पैदा नहीं हो रहे थे भी तो उनकी अम्मी दरगाह को गए थे मन्नत करने के वास्ते। बात समझ रहे ना? कई लोगों तो वलियों की दुआ लेके पैदा हुए सो यहाँ पे। बेशक बेशक। तो हमने कहा भाई हमारा ताल्लुक तो दरगाह से है, हम पैदा हुए जब से दरगाह को जा रहे हैं। आज 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल 70 साल के हो गए, मगर आज तक हमाको दरगाह पे कोई सजदा करता हुआ नहीं दिखा। नक्शबंदी साहब इतना खतरनाक, इतना सफेद झूठ, दरगाह पे सजदा नहीं होता। मैं बोला खुदा की कसम दरगाह पे सजदा होता ही नहीं। अरे ये कौम दिल में 5 मरतबा खुदा को सजदा नहीं करी, वली को सजदा कौन करेगा रे? नमाज पढ़ो रे, नमाज पढ़ो रे, नमाज पढ़ो रे, बोलते बोलते उलमा की जुबान पतली हो जा रही तो भी कौम नमाज नहीं पढ़ रही। वो कौम वली को सजदा कहां से करती रे? दीवाने बोले नहीं वली का सजदा हो रहा है दरगाह पे। मैं बोला खुदा की कसम सजदा नहीं होता दरगाह पे। तो बोले नक्शबंदी साहब कल सुबह आप रुक जाओ, आप जाने की जरूरत नहीं है, टूना में आओ हमारी दरगाह शरीफ में, देखो आप यहाँ सजदे होते हैं। मैं बोला चलो नो प्रॉब्लम। नक्शबंदी साहब रात भर बयान करे, रुक गए, फजर की नमाज टूना बारगाह शरीफ में पढ़े, पीर साहब के पास आए। अभी वो चप्पल छोड़ के अंदर एंट्री ले रही, एक अपना गुजराती पट्ठा कच्ची आया, मज़ार शरीफ पे पूरी पेशानी भी टेक दिया, होठा भी लगा दिया, आंखा भी लगा दिया, चुम्मा चट्टी भी शुरू कर दिया। इन्हें बाहर से ही देखा, देखे बोले नक्शबंदी साहब देखो सजदा शेर। हम बोले वाह रे बाप, अभी अंदर भी आने नहीं दिया, ये कच्ची, बाहर से काम पछान दिया पूरा। तो मैं बोला कहाँ है रे सजदा, मेरे को दिख रहा ही नहीं। अरे देखो जी, 2 पैरा टेक दिया, 2 घुटने टेक दिया, 2 हाथा भी टेक दिया, पेशानी भी टेक दिया, मुंह भी लगा दिया। अरे मैं बोला दीवाने वो सजदा नहीं है रे हौले, तू उसको सजदा समझ रहा, ये तेरी अक्ल का कसूर है, वो सजदा नहीं है। बोले क्या है? मैं बोला ने सजदा नहीं कर रहा रे हौले, उन्हें वली के कदमों को चूम रहा। क्या कर रहा बोलो? वली के कदमों को चूम रहा। और जरा जोर से बोलो। चूम रहा। और नहीं है क्या कर रहा? वली के कदमों को हाँ चूम रहा। मैं बोला अरे चूम रहा रे उन्हें? बोले मौलाना चूमने के वास्ते ये घुटने ये पैरा ये सब टेके तो सजदे होता था ना। मैं बोला नहीं होता रे ऐसा, तेरे को आदत नहीं है, तू ना तजुर्बेकार है, इसलिए ऐसे चिचोरे पने के बातें कर रहा तू। एक मौलाना साहब क्या करे, मस्जिद में जुम्मा के दिन बोले दरगाह में सजदा होता, दरगाह को नहीं जाना, सजदा करना हराम है, शिर्क है, गुनाह है, अजीम है बोल के पूरी तकरीर करे। बेगम को भी लग गए थे नमाज पढ़ने, आजकल लग जा रहे ना औरतों को भी, बाजू वाले मौलाना बेगम को लग गए तकरीर करे। बोले के पैरा भी टीके, घुटने भी टीके, हाथा भी टीके, पेशानी भी टीकी, ये सजदे के हुक्म में आता। बोले बेगम औरतों में बैठ के पूरे बातें सुन ली मौलाना के शौहर के। घर को पहुंचे तो गोद का बच्चा था, गोद का छोटा बच्चा, चुन्नू मुन्नू लड्डू पप्पू, वो उसको गोद के बच्चे को वहां डाल के, अम्मा जान बेड पे डाल के बर्तन धोते बैठी थी। मौलाना साहब तकरीर करके जब घर को पहुंचे, अपने गुड्डू को देखे, करीब आए, 2 पैरा भी टेके, 2 घुटने भी टेके, गुड्डू के पास 2 हाथा भी टेके, गुड्डू के पेट में मुंडी डाल के ऐसे ऐसे हलाए, हालांकि गुड्डू को चूमे। बेगम बर्तन छोड़ी, पुकारना शुरू करी, शेर
मुफ्ती साहब परेशान हो गए, बोले बेगम ये दरगाह का शिर्क तू मेरे घर में कहीं को लेके आ रही? बोले हजरत तुम ए भी चिल्ला चिल्ला के जुम्मा में बोले ना कि दो पैरा, दो हाथ, दो घुटने, पेट टेके, मुंडी टेके, पेशानी लगाए तो शिर्क होता, सजदे के हुक्म में आता, सजदा करना शिर्क है। तुम चिल्ला चिल्ला के बोले तो बोले मैं सजदा क्या कर रहा हूं? मैं तो अपने गुड्डू से मोहब्बत कर रहा हूं, मैं तो अपने बेटे से अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं। तो बोले अरे नादान, तेरी मोहब्बत बेटे से है तो तेरे दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटने, पेशानी जमीन पे लग गई तो ये मोहब्बत है। तो फिर वो जो सुन्नी है दरगाह को आता है सजदा करने नहीं, वली से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब अगरचे के हमारे उलमा ने ऐसी जियारत करने को मना कहा, लेकिन अगर कोई करता है तो वो शिर्क, जोर से बोलो, नहीं है। वो शिर्क, इन्हें शिर्क समझ रहा। मैं अगर यहाँ पे जीरा सोडा लेके बैठा बोतल में, उसका रंग भी शराब के रंग के जैसा है, आप बोले नक्शबंदी से, ये तो जुल्म हो जाएगा भाई। हर दिखने वाली चीज होने वाले के बराबर नहीं होती। हर दाढ़ी छोड़ने वाला मुसलमान, जरा जोर से बोलो, नहीं है। और हर दाढ़ी काटने वाला काफिर। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या खुश हो जा रहे? देखो पट्टे, अपन तो काफिर नहीं है, बल्कि बात समझ रहे हैं आप? हर दिखने वाली चीज हुक्म जो जिसको लग रहा है उसके बराबर नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। बोले मजार पे से, बोले मौलाना साहब सजदा करे शिर्क नहीं हुआ? सजदा ही नहीं है, बोले शिर्क कहां से होता? वो एक अकीदत है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, अल्लाह के वली से एक ताल्लुक है, और वो सबको ही नहीं करते। वो एक आध आशिक होता है, वो बेचारा झुक जाता, उन्हें जाके चुम्मा चट्टी कर ले रहा, तू अनजान मार दे उसको, कहीं को देख रहा तू सजदे कर रहे, सजदे कर रहे, तेरी गलत फहमी है। वो अल्लाह के वलियों के पास कोई भी सजदा नहीं करता। अच्छा बोले मौलाना साहब ये फूल कहीं को खाते, फूल कहीं को चढ़ाते, लोग मत। मैं बोला न को फूल नहीं चढ़ाएंगे कल से अपन, तू चॉकलेट ला, चॉकलेट चढ़ाएंगे, बिस्किट के पूड़े ला, वो डालेंगे, हजरत करें। अरे मेरे बड़े भाई, फूल इसलिए डालते हैं, फूल का ताल्लुक क्या है? आमिना के लाल के पसीने से है। वो मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम समझा जाता है, इसलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में खुशबू की नीयत से फूल चढ़ाया जाता है। अब उसके अंदर भी 56 मसले निकाले तो कैसा आवेगा? जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं भाई, वो एक अच्छी चीज है, एक एहतराम की चीज है, उसका ताल्लुक अच्छा मुकद्दस है, इसलिए उसको वलियों की बारगाह में खुशबू की नीयत से, उसके ताल्लुक की वजह से उसको चढ़ाया जाता है। फिर बोले मौलाना खाते कई को क्या होता खाने से? कई को करते ये नए नए काम। मैं बोला बाहर मुरकुला खा गए, खुरेशा खा गए, कम्मरघट खा गया, पूरी बेकरी के आइटमा खा गया, स्वीट हाउस पूरा खा गया, होटल के आइटमा पूरे खा गया, दम का चिकन खा गया, बिरयानी खा गया, जो बोले पुलाव खा गया, कभी टेंशन नहीं हुआ। फूल खाने में टेंशन कहीं पूरे? अरे मेरे भाई, ये छोटे छोटे चीजों को झगड़ा बनाने की जरूरत क्या है? क्या इख्तिलाफ है इसके अंदर? क्यों इसको टॉर्चर किया जाता है? ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ के पूरे इस्लाम को डैमेज किया जाता है, मुसलमानों के पूरे अकीदों को भरमार करके पूरा खराब कर दिया जाता है। क्या जरूरत है छोटी छोटी चीजों को जो है टॉर्चर करने की? अरे मेरे भाई देखो, जो चीज जहां रहती है ना, वहां उसका असर पाया जाता है, उसके अंदर उसकी तासीर पैदा होती है। आप कोई भी एक चीज को अपने हाथ में पकड़ लो, अपने हाथ में पकड़ो, आप कोई भी एक चीज, पेन हो, पेंसिल हो, आईनक हो, फोन हो, आप हाथ में पकड़ो, आपके हाथ की जो गर्मी है उसमें पाई जाती है। होती नहीं होती? बोलो भाई, होती ना? आप जगह पे बैठे हुए, मैं बैठा हुआ हूं, मैं उठ जाऊं तो मेरे जिस्म की गर्मी ये कुर्सी के ऊपर पाई जाएगी।
तो जो चीज जहां होती है वहां का असर लेती है, वहां की तासीर लेती है। अब हम यहां बैठे हुए तो यहां की जो गर्मी है ये हमको अपना असर दे रही है, इसलिए हमको पसीना निकल रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि ये जगह अपनी तासीर छोड़ रही है। अरे वो अल्लाह के वली का मजार है, वहां की तासीर क्या होती है? वहां गर्मी की तासीर नहीं, वहां पर सर्दी की तासीर नहीं, वहां पर जाड़े की तासीर नहीं, वहां पर ठंडक की तासीर नहीं होती। वहां 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरसती है, तो वहां रहमत की तासीर पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब उस मज़ारे अक़दस पर रहमतों का नुज़ूल होता है तो वो तासीर उन फूलों में पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए रहमत के तकाजे के तहत मुसलमान उस फूल को तबर्रुक समझकर उसका इस्तेमाल करता है। बेशक बेशक, इख्तिलाफ की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपसे अगर कोई इख्तिलाफ कर रहा है, ऐसे मसले आपको बयान कर रहा, अभी हमारे मौलाना साहब बोले मुझे सुबह में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टूना में, हमारे कच्छ में 100% सुन्नियत है, कोई बदअकीदा नहीं है। तो मैं बोला ओके, नो प्रॉब्लम, मस्जिद में नहीं होऊंगा, खतीब की शक्ल में कोई बदअकीदा नहीं होगा, इमाम की शक्ल में कोई आपके पास बदअकीदा नहीं होगा, मगर फोन की शक्ल में व्हाट्सएप के थ्रू घुस जा रहा नहीं। हमारा मियाँ भाई, सुन्नी भाई हमारे, वो मोबाइल खोल के बैठा, ओह वेरी गुड, क्या बोल रहे मौलाना? कौन है वो बाजू वाले? क्योंकि उसके मुंह पे तो बाजू वाला बोल के लिखे हुआ तो नहीं है। इन्हें देखने वाला देख रहा, व्हाट्सएप पे देख रहा, फेसबुक पे देख रहा, इंस्टाग्राम पे देख रहा, ट्विटर पे देख रहा, देख के जो है बदअकीदों का बयान सुन के अपने अकीदों में बिगाड़ पैदा कर रहा। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हर वो चीज जो तुम्हें नबी से तोड़ती है, हर वो चीज जो तुम्हें वलियों से दूर करती है, हर वो चीज जिसके दिल में नबी और औलिया की अकीदत और मोहब्बत नहीं होती है, खुदा की कसम ना उनके बयान सुनना, ना उनकी बात सुनना, ना उनकी जिक्र सुनना, ना उनकी मजलिस में बैठना, ना उनकी सूरत देखना, ना उनका साथ देना। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों याद रख लो कि अकीदा अगर बिगड़ जाएगा, ना नमाज काम में आएगी, ना रोजा काम में आएगा, ना ज़कात काम में आएगी, ना हज काम में आएगा। अकीदा सलामत तो खुदा का फजल सलाम, अकीदा खराब तो सारे आमाल बर्बाद। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने के ताल्लुक से आज से 1400 साल पहले फरमाए, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें ईमान संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार का डल्ला संभालना मुश्किल हो जाता है। आज ये वही दौर है, ये वही दौर है। फिर एक हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाए, रात में सोते वक्त मोमिन होकर सोएगा, सुबह उठेगा तो कुफ्र में उठेगा। अल्लाह अकबर। सुबह घर से निकलेगा तो ईमान की हालत में मोमिन होकर निकलेगा, जब रात घर लौटेगा तो कुफ्र के साथ लौटेगा। इतना खराब जमाना भी आएगा। मैं सोचने लगा, इन्हें रात में सोया तो मोमिन, सुबह उठा तो काफिर कैसा रहता। सोचा, सुबह घर से निकला तो मोमिन, रात में आया तो काफिर कैसा होता। ये मैं सोचा 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 परेशान हुआ। एक दिन बड़ी फिक्र के बाद एक चीज मेरे समझ में आई, आपको शेयर करता हूं। अगर समझ में आए तो कबूल कर लो, नहीं आए तो वापिस दे दो, नो प्रॉब्लम। देखो, रात में सोते सोते हमारा भाई क्या कर रहा, फेसबुक लगा लिया सोते वक्त। एक बाजू वाले मौलाना का बयान सुन रहा, बाजू वाला मौलाना बोल रहा रसूल अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। बाजू वाला मौलाना बोल रहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह एक आम दर्जे के बशर है, हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी की सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उनको पहचान सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बोला। और हमारा भाई क्या करा, पूरा बयान देख लिया कच्ची,
देख लेके रख दिया फोन, सोच लेते सो गया। हुजूर को इल्म गैब नहीं है कहते, हुजूर को इल्म गैब नहीं है कहते, हुजूर हमारी तरह है कहते, हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक आम इंसान है, आम बशर। ऐसा सोचा, नींद लग गई। बिस्तर पे गया था ईमान के साथ, बदअकीदगी पे यकीन करके सो गया। सुबह उठा कुफ्र के साथ, सुबह उठा कुफ्र के साथ। घर से निकला था ईमान के साथ, यकीन था अल्लाह और उसके रसूल पर, ईमान था, ईमान के साथ निकला। मगर मार्केट में एक दोस्त मिला, मिलके जहन साफ करा, जहन साफी करा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबियों पर, रसूल अल्लाह की गुस्ताखियों पर, औलिया अल्लाह की दुश्मनी पर, अहले बैत पाक की अजमतों को कमी करने पर, अइम्मा अरबा के खिलाफ वर्जी पर जहन साजी किया, जहन साजी किया। घर से तो निकला था ईमान के साथ, मगर गलत दोस्त की सोहबत मिली, गलत बातें दिमाग में बिठाया, दिमाग में बिठा के घर को वापिस हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं अब तक गफलत के पर्दों में था। ये सब शिर्क है, दरगाह जाना शिर्क है, मिलाद मनाना शिर्क है, नबी को इल्म गैब नहीं है, अइम्मा अरबा गलती पर है, औलिया अल्लाह नहीं है। ऐसे यकीदे के साथ घर को वापिस हो रहा है तो रसूल अल्लाह ने बतला दिया, घर से निकलेगा ईमान के साथ, वापिस आएगा तो कुफ्र के साथ। अल्लाहु अकबर। औलिया अल्लाह और रसूल अल्लाह की बेअदबी, गुस्ताखी ईमान को गारत कर देती है। अब एक बड़ा लतीफ जुमला अर्ज करके बात खत्म करता हूं, लतीफ नुक्ता अर्ज करके बात खत्म करता हूं। आज हम अल्लाह के वली की मजार पे आए, पूरे लोग आए माशाल्लाह, ये मेरी बहनें भी आई, इतनी हजारों की तादाद में। जरा ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, मैं जो तकरीर कर रहा हूं हजरत सुन रहे नहीं सुन रहे? बोलो। अब तक ये सुन्नियां बहुत डुप्लीकेट सुन्नियां हैं। बोले सुन रहे, मैं पूछा दलील क्या है? सुन्नी बोलते नहीं मालूम मेरे को कुछ भी, खाली सुन रहे बोल के मालूम है, दलील मेरे को नहीं मालूम। सुन्नियों का लिए दलील ही नहीं है। आप लोग चलते फिरते बैटिंग करते रहना जी, खाली बैटिंग करने का हक मौलाना लोगों का नहीं है, आपका भी हक है। आप भी उठते बैठते दलाइल देते रहना, इस्लामी मसलों पे, अहले सुन्नत के मौजू पे गुफ्तगू करते रहना, लोगों को पकड़ पकड़ के जहन बनाते रहना। आप भी उनको अच्छाई का दर्स देते रहना, बुराई से, बदअकीदगी से अपनी कौम को, अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, खानदान वालों को रोकते रहना। आप सब बोल दिए हजरत सुन रहे, दलील क्या है? आई डोंट नो। मौलाना साहब दलील आपको मालूम, गुफ्तगू हमको मालूम। ऐसा नहीं है मेरे भाई, दलील आप भी देने वाले बनो। अजी एक बात कान खोल के सुन लो, हम जो यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं ये सिर्फ वली नहीं सुन रहा है, यहाँ आजू बाजू अगर खबरस्तान है तो खबर में लेटे हुए सारे मुर्दे भी सुन रहे हैं। और जरा जोर से, और जरा जोर से। सुभान अल्लाह। ये बाजू वालों का यही तो टेंशन है, दीवाने, अक्ल नहीं, मर गई इन लोगों की, मेंटली रिटायर्ड हो गए, पागल आए, दीन को समझने को तैयारी नहीं है। 6 महीने घरों से निकलने को तैयार है, मगर एक मसला समझने को तैयार नहीं है। अरे मैं बोला समझ रहे बड़े भाई, मैं तुम्हारा तो मानता ही चुने, मैं तुम दिखना ही चुने मेरे को बोल रहा। नक्शबंदी साहब बोले तो आग बगोला हो जा रहा, चीर देता हूं, फाड़ देता हूं, बोल रहा। अरे मैं बोला समझ रहे मेरे प्यारे बड़े भाई, जरा मसले को समझ अल्लाह के वास्ते। आपको समझा तो समझेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो मेरे भाई, खबरों में वली, नबी, पैगंबर, सहाबी, औलिया, सुलहा, सूफिया, बुजुर्गान दीन तो बहुत दूर की बात है। एक गुनाहगार, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, जानी, बदमाश, मर्डर करके गाने, डाकू, उन्हें भी खबर में जिंदा है। जरा जोर से बोलो जी, खबर में उन्हें भी
जिंदा है। अपन भी जाएंगे तो अपन भी खबर में जिंदा रहेंगे, टेंशन न लो तुम। हाँ, अपन भी जिंदा रहेंगे खबर में। अब ये हो गया, और आगे चलते हैं। काफिर भी अपनी खबर में जिंदा है, बोलो। हाँ, जिंदा है। यहूदी भी जिंदा है, ईसाई भी, मजूसी भी, मुशरिक भी, मुर्दा कोई है ही नहीं। ये बाजू वाला कहां से खिंचलाया ये फार्मूला? मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। पागल हो गया क्या? कोई भी मुर्दा नहीं है भाई, खबर में जिंदा है सब। अब हाँ, सब जिंदा है, सब जिंदा है। आप पूछे कैसा जिंदा है? अब दलील सुनो। मरने के बाद अपन खबर में लिख जाके लिटा देते। मर गया किसको बोलते? जो मुर्दा है, राइट। डोले में अपन जिसको लिटा के लेके जा रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, मुर्दा है। यहाँ यही तस्बीह पढ़ते ना? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते। अच्छा, सुभान अल्लाह, नो प्रॉब्लम, जो पढ़ते पढ़ लो भाई, उसमें टेंशन झगड़ा नहीं है। जो तस्बीह पढ़ते लेके जा रहे हैं, बहरहाल जिसको लेके जा रहे हैं उन्हें मुर्दा है। क्या है? मुर्दा है। उसको पानी निला रहे, मुर्दा है। कफन पहना रहे, मुर्दा है। उसको तैयार कर रहे, सुरमा लगा रहे, ये डाल रहे, वो डाल रहे, मुर्दा है। खबर में लेके जाके लिटाए, आखिरी दीदार करा रहे, मुर्दा है। खबर में मट्टी डाले, सेलू का पत्थर लगाए, मट्टी डाले, मुर्दापन खत्म। बेशक 15 जाने बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से बोलो रे बड़े भाई। हाँ, ऐसा बोले तो क्या पैसे लग रहे? अच्छा, वो मुंह में गुटके है शायद, इस वास्ते बोलने नहीं आ रहा। नहीं है, देखे तो शरीफ चेहरे दिख रहे पूरे माशाल्लाह से। अच्छा बोलना जरा जोर से, मियाँ भैया है तुम लोग, दम कह रहे ना। जैसे ही खबर पे से उसको दफन करके आप पलटते, मुर्दापन खत्म, वहां उन्हें जिंदा हो गया। घर से ले गए थे आप, उन्हें मुर्दा था, खबर में दफन करते ही मैयत जिंदा हो जाती। कैसा होती है अब आप सुनो, खले कुरान से दलील ले लो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप बोलेंगे ये तो मरने की दलील है, तुम जिंदगी की कहां से लाए मौलाना? हाँ सुनो, मसला समझने का है, असल बाजू वाले समझे नहीं पट्टे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, कुल्लु नफ्सिन, हर जानदार चीज को, ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चकाया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? मौत का जरा जोर से, मौत का मजा, मौत का। हाँ, मैं अब भी आ रहा था तो हमारे को एक रास्ते में एक घर पे रुका के चाय पिलाए। अब आके बैठ के 1 घंटा हो गया, चाय का मजा खत्म। 1 घंटा पहले चाय पिया मैं, वो भी पूरी डबल शक्कर डाल के पिया। घर वाले डर गए, मौलाना को शुगर है कि क्या है कि बोल के। तो बोला कुछ भी नहीं है, लाओ डबल शक्कर के साथ। बात समझ रहे हैं आप? मजा उसको कहते हैं जो टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के बाद खत्म। आप दोपहर में खाना खाए, दोपहर में खाना खाए, मैं भी खाया। अभी आते वक्त मेरा एक गैर मुस्लिम हिंदू आशिक शवरमा ला के खिलाया, पट्ठा। हाँ, बोले मौलाना इनको नहीं दिया, शवरमा खिलाया, जबरदस्त था। मैं तारीफ करके खाया, पट्टे जबरदस्त बनाया, वेरी गुड, नॉनवेज। मगर 1 घंटा 2 घंटे हो गए खा के, मजा खत्म। बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। मजा हमेशा नहीं होता। आप दोपहर में खाना खाए, अब मजा खत्म।
कई लोग हैं शाम का खाना खा के आए के बैठे हुए, मगर अब वो खाने का मजा खत्म। मजा हमेशा हमेशा नहीं होता। अल्लाह कह रहा है जायक़तुल मौत, बेशक बेशक मौत का मजा चखाया जाएगा। मौत हमेशा हमेशा के लिए नहीं आएगी। हक अब मरा क़यामत तक मरा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही रूह इस्राइल निकाले, बंदे को मौत का मजा शुरू। उसके खानदान वाले जमा हुए, सब मिलके रो रहे हैं, मैयत मौत का मजा चख रही है। फिर उसके बाद सब मिलकर उसको नहलाए, मैयत मौत का मजा चख रही है। सब मिलके कफन पहनाए, मैयत मौत का मजा चख रही है। मस्जिद की तरफ जनाजा ले जाया जा रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही है, मैयत मौत का मजा चख रही है। जैसे ही खबर में लिटाकर मट्टी डाले, आने वाले पलट के जा रहे हैं, मौत का मजा खत्म। वाह 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 वाह, मौत का मजा खत्म, मौत का मजा खत्म। खत्म। फिर से जिंदा हो गया उन्हें। अब हदीस पाक सुनो, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, इन्नल अब्द इदा वुदिया फी क़ब्रिही, जब बंदे को उसकी खबर में लिटा दिया जाता है, रख दिया जाता है, फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, उसके साथ आने वाले उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके अजीज व अखारिब उसको दफन करके पलट के जाते हैं। होता है ना, दफन करने के बाद पलट के जाते हैं। लियस्मा क़रआनि आलिहिम, वो जाने वालों की जूतियों की आवाज अपने खबर में लेट के सुनता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने वालों की पलटकर जो रिश्तेदार जा रहे खबर पे से, जाने वाला जमीन के ऊपर जा रहा, मगर ये जमीन के अंदर खबर में लेटकर जाने वालों की जूतियों की आवाज सुनता है। बेशक। सुनने का ताल्लुक जिंदगी से है। सुनने का ताल्लुक, जोर से बोलो, सुनने का ताल्लुक जिंदगी से है। जिंदा हो गया तभी तो सुन रहा है, मुर्दा नहीं सुन सकता। मुर्दा सुनता, किसी की मैयत लेटी हुई है, मैयत लेटी हुई है, आप आखिरी दीदार करने गए, देख रहे हैं लास्ट फाइनल टाइम, आप उसको दीदार कर रहे हैं, देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम फुप्पा जान। कौन कौन सलाम करते मैयत को? हाथ उठाओ जल्दी। एक साहब उठाए, दो जने उठाए, दो जने करते मैयत को सलाम। मैयत लेटी हुई है, सलाम करें, फुप्पा जान अस्सलाम वालेकुम। फुप्पा बोलेंगे मुर्दा हूं रे मैं, सलाम कर। बात समझ में आ रही? बेटा आके पूछ रहा, अब्बा वो पेपर कहां रखे जी जमीन के? पूछता कौन? तभी अब्बा से। बेगम पूछती है, जी वो एटीएम कार्ड क्या करे, तुम तो चले गए, पैसे तो आने दो। इसीलिए बुढ़े होते कि उनका से सब छीन लेते लोग। कहां पट्टू बोल के उठ गए तो पूरे पैसे गट्टू बोल के चले जाते की बोलते। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो, दीन समझदारी का नाम है। मैयत को कोई सलाम नहीं करता क्योंकि वो मुर्दा लेटा हुआ है, मगर जब कब्रिस्तान में उसको लिटा दिया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, आप अगर किसी कब्रिस्तान के सामने रोड पे से भी गुजर रहे हैं तो आपका दीन, आपका इस्लाम, आपका मजहब, आपकी कुरान, आपकी हदीस आपको यह तालीम सिखाती है कि ऐ गुजरने वाले कब्रिस्तान वालों को सलाम कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कर? सलाम कर। क्यों सलाम कर? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। क्यों कर सलाम? क्योंकि वो घर में था, दफन होने से पहले तो मुर्दा था, लेकिन अब कब्रिस्तान में आ गया है तो जिंदगी नसीब हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और बड़ी अब आखिरी कील ठोक दे रहा हूं, देखो आप। अब अगर कोई बाजू वाले मौलाना बोले खबर में सब मुर्दा है, कोई वली जिंदा नहीं है, कोई तुम्हारी नहीं सुन सकता, वलियों के पास जाके दुआएं करना, उनसे फरियाद करना, उनको वसीला बनाकर अल्लाह से पुकारना, ये सब हराम है, शिर्क है, बिदअत है, नाजायज है। ऐसे अगर कोई भामटे बाता बेवकूफ बने के बाता करा तो वो मौलाना का एक हाथ पकड़ लो, पकड़ के पूछो, मौलाना कब्रिस्तान में जो लोग, दरगाहों में जो लोग लेटे मुर्दे हैं? बोले जी हाँ मुर्दे हैं। फिर दूसरा हाथ भी पकड़ लो, कहीं उठ ना जाए। पकड़ के पूछो, मौलाना कल तेरी चिट्ठी उड़ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की मंजिल पे तू सरफराज हो गया, तेरे 4 बच्चे लेके जाके कल तेरे को दफन कर दिए, तेरा आखिरी क्रियाक्रम हो गया। मौलाना ईमानदारी से बता, कल तेरी खबर में तेरे से सवाल होता नहीं होता? मौलाना जवाब देंगे, सवाल तो होता। तो मौलाना को पूछना, अरे नालायक, तू तो खबर में मुर्दा रहेगा ना रे, तेरे को सवाल सुन करे तो तू सुनता कैसा रे मुर्दे? क्योंकि सवाल सुनने के लिए जिंदा होना जरूरी है। और जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो मौलाना को पूछना, अरे वो नादान तू जवाब देगा कि नहीं देगा? वो चंदे का मौलवी, वो ज़कात के सदक़ात पे पलने वाला मौलवी, पूरी जिंदगी रसीद बुक लेके फिरने वाला मौलवी जवाब देगा, मैं जवाब दूंगा। तो पूछना, अरे वो चिंदी चोर, सदका खाने वाले, ज़कात पे पलने वाले, जब तू मुर्दा रहेगा तो जवाब देंगा कैसा? ज़बान चलेंगी कैसा? रब्बी अल्लाह बोलेंगा कैसा? दीन इस्लाम बोलेंगा कैसा? सवाल सुनने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है, जवाब देने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। अच्छा, ये बाजू वाला खाली सवाल सुनने के वास्ते जिंदा होगा, आधे जवाब देने जिंदा होगा, या पूरे जवाब देने जिंदा होगा? मगर खुदा की कसम, एक सुन्नी मुसलमान अपनी खबर में जिंदा होगा तो सिर्फ सवाल सुनने के लिए या जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि कान खोल के सुनो, एक सुन्नी मुसलमान अपनी खबर में जिंदा होगा तो इसलिए होगा क्योंकि उसकी खबर में आमिना का लाल आएगा, तो दीदारे मुस्तफा के लिए जिंदा हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हयाते मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमिना का लाल आएगा, आमिना का लाल आएगा। हाँ, सुभान अल्लाह। कब्र में सरकार आएंगे, वो किस शान से आएंगे वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। रूह मुबारक आएगी, जलवे यार आएगा, जो भी आएगा हुजूर का दीदार तो होगा। वाह वाह। उलमा का इख्तिलाफ है, अपन वो इख्तिलाफ में नहीं जाएंगे। बहरहाल आमिना के लाल का दीदार तो होगा, जलवे यार तो दिखाया जाएगा। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। बेशक। अपना तो काम ही इतना है यार, आका को देखने के लिए मरते हैं। हमें मरने से भी मोहब्बत है, हमें मरने से भी मोहब्बत है। हम मरने को डरते नहीं, पूरे मजहब वाले डरते, मरना को बोलते। एक मियाँ भाई एक ही छाव में मरने को भी ऐसा करती, सुभान अल्लाह। क्योंकि मरने के बाद दीदारे मुस्तफा होता है, मरने के बाद सरकार का दीदार नसीब होता है। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, ये सो जाऊं बोले तो रोजाना रात में सोने का सोना नहीं है, ये आखिरी लास्ट नींद, आखिरी नींद की बात है ये, बस बिल किसके बाद कोई उठने वाला ही नहीं है, वो नींद। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख
सल्ले अला कहते कहते सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बात समझ बात? में आई दोस्तों? जी यहाँ सो जाएंगे या मुस्तफा कहते कहते, वहाँ आँख खुलेगी सल्ले अला कहते कहते, सुभान अल्लाह सुभान दीदार अल्लाह। यार के साथ, वाह 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 वाह, दीदार यार के साथ। हाय 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 हाय। मेरे प्यारे भाई, मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है, कहाँ से लाया रे? हौले ही है, मुर्दा है। कौन बोले रे तेरे को मुर्दा है? कौन बोले? पूरी कुरान में मुर्दा है, कहीं भी लिखे हुआ नहीं है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान में तो लिखा है बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। कुरान में तो जिंदा है बोल के लिखा हुआ है, मुर्दा है बोल के कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये पागल कौम ये मसला निकाल के लाई, मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा। अरे मेंटली रिटायर्ड, अरे वो दीवाने, तेरे को तो शॉर्ट आ देना। तेरे को कहां से निकाल के ला रहे? मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा। कौन बोले? एक जगह पूरी खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज है, एक हदीस, एक रिवायत, एक आयत ला ले जिसमें यह साबित हो जाए कि खबर वाले मुर्दा है। मैं सैकड़ों हदीसें, मैं कई आयतें निकाल के लाने को तैयार हूं जिसमें खबर वाले जिंदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्दगी का बात ही नहीं है मेरे भाई, मुर्दा कैसा होगा? बोला मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं। बाबरी मस्जिद तोड़ दिए, राइट? बोलो जी। आज नहीं तो कल दुनिया से जाएंगे। अल्लाह का घर तोड़ के गए, अल्लाह हिसाब लेंगा नहीं लेंगा? पिटाई, धुलंडी, रिपीटिंग। कौन है वो? गैर मुस्लिम है। अल्लाह का घर तोड़ के गए, अल्लाह के अजाब में मुब्तला होंगे, तो गैर मुस्लिमों की पिटाई होंगी नहीं होंगी? तो पिटाई के लिए जिंदा होंगे नहीं होंगे? सुभान अल्लाह। मुर्दे की पिटाई होती है, मुर्दा बोलता मार लो, कितना मारते हो लोग, थकना नहीं, तुम ना थके तो मैं मारता हूं, तुम लोग बोलता मुर्दा। मुर्दे की पिटाई कैसा होती है भाई? पिटाई होने के लिए जिंदा होना जरूरी है। पूरी इराक के अंदर बमा डाल 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 के जो गलियों से पानी गुजरता था वहां से खून गुजार दिए। अब रूस का और यूक्रेन का जंग चल रही, अब रूस इतने बमा डाला, इतने बमा डाला, इतने बमा डाला, यूक्रेन पूरा खंडार बन गया, खंडार। अब इतने बमा डाला, लोग जो मर गए, अल्लाह हिसाब लेंगा नहीं लेंगा? बोलो जी जरा जोर से। तो फिर हिसाब देने के लिए जिंदा होऊंगा नहीं होऊंगा? तो हिसाब देने के लिए भी जिंदा होना है, अजाब लेने के लिए भी जिंदा। अब ये अल्लाह का वली पूरी जिंदगी नमाज नमाज नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तिलावत, जिक्र, अज़कार, मुजाहिदा, रियाजत, तक़वा, पाकीज़गी, तहारत, इबादत, पूरी जिंदगी यही करा वली। तो अब ये पूरी जिंदगी की नेकी का बदला मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बदला लेने के लिए, जजा लेने के लिए, सवाब लेने के लिए, दर्जात लेने के लिए जिंदा होना जरूरी, और दर्जात की नेमतों का एहसास पाने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है। अरे कौन बोले रे तेरे को मुर्दा है? तू देख के आया? जो देखने को गया उन्हें अब तक आया ही नहीं वापिस। देखने गया, उन्हें बोला बाबा यहाँ बहुत अच्छा है, बोल वहीं चले गया, आ रहा ही नहीं वापिस। उन्हें कई लोग आ गए देख के आते, बोल के आई नहीं। मसले को समझो मेरे प्यारे भाई, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, दीन समझ का नाम है। अक्ल को इस्तेमाल करो। पूरी जिंदगी ने शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, बेगम को मार रहा, लकड़ी लेके रिप रिप दे रहा, कच्ची। तुम लोग बोले कौन मार रहा? कच्ची मारा। खबर में गए बात, अल्लाह तबारक व तआला बोलेंगे फरिश्तों मुर्दा है, छोड़ दो, जान दो, ऐसा बोलेंगे। फरिश्तों इसकी रूह लाओ, इसको वापस डालो।
इसको उठाओ, इसको पूछेंगे जोरू को आखिर मारता कहीं को था ही नहीं। सुभान अल्लाह। इसको पूछेंगे हमारी नमाज पढ़ने, हमारी इबादत करने कहीं को नहीं आता था। इसको पूछेंगे जुआ कहीं को खेलता था। इसको पूछेंगे शराब कहीं को पीता था। इसको पूछेंगे बगैर तहारत के कहीं को रहता था। एक एक अमल का हिसाब लिया जाएगा। हिसाब देने के लिए गुनाहगार को जिंदा होना जरूरी है और उसके बाद सजा भुगतने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। गुनाहगार सजाओं के लिए जिंदा होगा और अल्लाह के महबूब, नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद बंदे अल्लाह की नेमतों को पाने के लिए जिंदा हो जाएंगे। खबर में मुर्दा कोई भी नहीं है। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के जो काने मुकद्दस है ना, ये दूर और नजदीक सबकी सुनते हैं। अल्लाह ने उनको उस शान का मालिक बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा पानी पिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, सादाते किराम, जश्ने औलिया, जश्ने औलिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मुर्दा कोई भी नहीं है, सब गलत बात है। अच्छा, एक मसला और बोल देते हैं। बोलो, इजाजत है? जाना तो नहीं है ना? सुन लो, लगे हाथ तो एक और प्यारी बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाल्लाह। हमेशा के लिए झगड़ा ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बाजू वाला आया, बोले मौलाना साहब बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, खबर में सब जिंदा है, सब जिंदा है, सब जिंदा है। नक्शबंदी साहब, आज रात में रुक जाओ, कल जजमेंट कर लेंगे। मैं बोला ओके, नो प्रॉब्लम, चलो कल जजमेंट करते हैं। बोले नक्शबंदी साहब, कल फजर की नमाज पढ़ के आप सब्बल लेके आइए, मैं फौड़ा लेके आता हूँ, खबरस्तान को चलेंगे। बोला ओके। हम सब फजर की नमाज पढ़े, अब आप भी मेरे साथ है। कल खबरस्तान को गए, जाके एक खबर खोदे जहाँ पे 3 महीने पुरानी खबर है, हाल हाल में बेचारा इंतकाल हुआ, उसकी खबर खोदे। उन्हें फावड़े से मट्टी निकाला, 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 अंदर से क्या निकलता? हड्डी। बोलो जी, और जरा जोर से बोला, और जोर से बोला। अरे नक्शबंदी साहब रात भर पुकारे पुकारे पुकारे, खबर में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। सुबह खबर खोद के देखे तो देखो हड्डियां निकल रहे, मुर्दा है। रात की तकरीर अलग थी, दिन का मुशाहिदा अलग है। अपने पूरे सुन्नियां ऐसे सूख गए। अरे बाप रे बाप, लाया नक्शबंदी साहब को फंसा दिया यार। खबर खोदे, मुर्दा निकला, देखो हड्डियां निकल रहे हैं। जिंदा कहाँ है नक्शबंदी साहब? जिंदा कहाँ है? खबर में तो हड्डियां निकल रहे हैं। पूरा गल गया, सड़ गया, फिसल गया, चमड़ा पूरा खत्म हो गया, हड्डी निकल रही है। नक्शबंदी साहब गए, रात की तकरीर पूरी खराब, दिन का मामला कुछ और है। मैं बोला हौले, तू रात में आधी तकरीर सुना, पूरी तकरीर सुना तो तू सुबह में खबरस्तान को नहीं आता था। अच्छा पूरी भी है? हाँ पूरी सुन। तो वो पूरी कर रहा, अब तक जो थी वो आधी थी, अब पूरी हो रही है। सुनेंगे ना? सुनेंगे ना? अब पूरी सुनो। ये सुबह जाके खोदे तो खबर में हड्डियां कहीं को निकलते, जिंदा कहीं को नहीं निकलता। सुन लो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए। 2 जिस्म। कितने? 2 जिस्म। अरे जरा बोलो जी। 2 जिस्म। अरे ये बहुत नाजुक बात है जी, बड़े भाई नहीं समझे तो बाउंस हो गए तो मसले पूरे टेढ़े हो जाते, आउट होने के चांसेस रहते इसके अंदर। ये यॉकर है, यॉकर, इसको खेलना पड़ता, जरा समझ रहे ना?
तो हर इंसान के कितने जिस्म हैं? दो। एक जिस्म ये हमारे साथ है, इसको कहते हैं जिस्मे कसीफ। क्या कहते हैं इसको? जिस्मे। और जरा जोर से बोलो। रसूल अल्लाह फरमाते हैं ऐसा ही एक और जिस्म, एज इट इज, हू बहू, या जैसा जिस्म है वैसा ही एक जिस्म ऊपर है अल्लाह के पास। उस जिस्म का नाम है जिस्मे लतीफ। अरे एक अच्छी बात मालूम है, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। उसका नाम है जिस्मे, और जोर से बोलो, जिस्मे। याद रख लो, ये है जिस्मे कसीफ, और ऊपर एक जिस्म है उसका नाम है जिस्मे लतीफ। जिस्मे लतीफ है अल्लाह के पास, ये जिस्मे कसीफ है। ये जिस्मे कसीफ से पसीना निकलता तो बू आती, जिस्मे कसीफ से बलगम निकलता, थूक निकलता। जिस्मे कसीफ को एक मर्तबा काट दो, पूरा अलग कर दो, फिर पूरी कायनात मिलकर इसको जुड़ा नहीं सकती। हड्डी में फ्रैक्चर आ गया तो जुड़ा लेते, काट के अलग कर दिया तो कोई भी इसको जुड़ा नहीं सकते, जुड़ता नहीं। ये जिस्मे कसीफ है, इसका साया पड़ता। आप बैठे हुए देखो, आपकी छाव पड़ रही, साया पड़ता। लेकिन जिस्मे लतीफ को बलगम नहीं आता, जिस्मे लतीफ का साया नहीं पड़ता, जिस्मे लतीफ को पसीना तो आता मगर खुशबू महकती। जिस्मे लतीफ के कान इतने तेज, इतने तेज, इतने तेज रहते, अगर कोई उसको अमेरिका से भी पुकारे तो जिस्मे लतीफ वाला सुन लेता। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ये ऐसा बयान कर रहे सहाबा इकराम को, तो एक सहाबी हाथ जोड़ के बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह ताला क्या हर इंसान को दो जिस्म दिया? बोले जी हाँ। सहाबी, अल्लाह ने हर इंसान को दो जिस्म दिए, एक जिस्मे लतीफ, एक जिस्मे कसीफ। बोले या रसूल अल्लाह, क्या आपके भी दो जिस्म हैं? आखा, क्या आपके भी दो जिस्म है? तो ताजदार कायनात ने फरमाया, नहीं नहीं सहाबी, मेरे अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक ही जिस्म दिया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिस्मे कसीफ में ऐब है और अल्लाह ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सरकार का सिर्फ एक जिस्म है, उसका नाम है जिस्मे लतीफ। इसीलिए सरकार का साया नहीं पड़ता था, सरकार पे मक्खी नहीं बैठती थी, वाह। मेरे आका को मच्छर नहीं काटता था, पूरी जिंदगी मेरे नबी को कभी बलगम नहीं आया, और मेरा नबी चलता था, पसीना निकलता था तो पसीने से खुशबुएं महका करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। मेरा नबी चलता था मगर साया नहीं पड़ता था। वाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी जिसमें लतीफ वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आई? सुभान अल्लाह। मेरा नबी जिसमें लतीफ वाला था, सरकार का साया नहीं पड़ता था। आहा, सुभान अल्लाह। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबियों, अल्लाह ने ये जिस्मे लतीफ इसलिए रखा कि जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह निकाली जाती है। उसकी रूह निकाल के कहां रखते? अब रूह समझो, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, कल एक आदमी की रूह निकाल ली है, 3 दिन के बाद उसकी दफन होने वाला है, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन तक रूह कहां है? फ्रीजर में, इजराइल अलैहिस्सलाम की थैली में। कहां है रूह? फरमाया जाता है वहां से रूह निकाली जाती है, जिसमें लतीफ में रख दी जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसमें कसीफ से निकालते ही मौत, जिसमें लतीफ में रखकर जिसमें लतीफ को खबर में मुंतकिल किया जाता, यहां से जिंदगी शुरू। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खबर में जो हिसाब होता वो जिसमें कसीफ से नहीं होता। इसीलिए सब्बल फौड़ा लेके जाके खोदे तो जो अंदर से जो हड्डियां निकल रहे वो जिसमें कसीफ के है। वाह 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 वाह। हिसाब किताब जिसमें कसीफ पे नहीं होता, हिसाब किताब जिसमें लतीफ पे होता है। सुभान अल्लाह। फिर आप पूछे हजरत जिसमें लतीफ पे होता तो फिर जिसमें लतीफ कहीं को नहीं दिखा। पॉइंट टू बी नोटेड।
इसलिए नहीं दिखता क्योंकि फरिश्तों का जिस्म दिखता नहीं दिखता। इसी तरीके से जिस्म लतीफ भी नहीं दिखता, मगर वो खब्र में रहता। अल्लाह ताला उसको इंसानों की आंखों से पोशीदा कर दिया। हिसाब किताब पूरा जिस्म लतीफ पे होता। ये जिस्म लतीफ मुसलमान का है तो मट्टी में गल जाता, काफिर का है तो आग में जल जाता, और अगर ईसाई का है ताबूत में सड़ जाता। मगर हिसाब किताब जिसमें लतीफ पे होता। बात समझ में आ गई? काफिर लोग तो जला दे रहे ना भाई, पूरा जला दिया, पूरा खत्म कर दिया, राख बना के उड़ा के फेंक दो, बोले ऐसा दिखना नहीं, बोले रहना नहीं, कोई हिसाब पूछना नहीं, बोले ना। बात समझ रहे ना? फिर आप उनको आग में पूरा जला दिए, उनका जिस्म है ही नहीं, तो फिर बाबरी मस्जिद का हिसाब कहां लेंगे? बाबरी मस्जिद का हिसाब जिसमें लतीफ से लेंगे। अरे आप लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल है, पूरे जगह बोला, मैं यहां नहीं बोला तो कैसा? आज हमारे आशिका क्या करे मालूम, मेरे को लेके गए, पूरा बोट में फिराए। हाँ, कौन सा बोट? कंडला बोट पे फिरा के लेके अंदर कश्ती में बिठाया, घुमा के लेके अंदर, वाला वाह, आज एक नई तकरीर होना चाहिए वाला। अब ये समंदर में जो जहाज चलता, देखो 2 महीने तक चल रहा, जापान को जा रहा, जापान। कंडला बोट से निकला, जापान को जा रहा है, ओ बड़ा सामान भर लेके। 1 महीने का सफर है। 15 दिन के बाद चिट्टी उड़ गई कश्ती के अंदर। क्या करना? बॉडी को जापान को लेके जाते हैं, वैसी रखना। हुक्म क्या है शरीयत का? जहां इंतकाल हुआ वहीं पर कश्ती में उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो, रस्सियां बनो, उसको पानी में छोड़ दो। छोड़ दिए कश्ती में, नमाज़े जनाजा पढ़े, रस्सियां बने, उसको बॉडी को अंदर पानी में छोड़ दिए, वो पानी उसकी खबर। अब उन्हें नीचे जाता नहीं जाता जी, समंदर तुम्हारे पास है, काम तुम लोग करते, मसला मेरे पास है। उन्हें नीचे जाता ही नहीं। कई को बीच में एक मच्छी आती, चिपक बोल के उसका कान खा जाती। एक मच्छी आती, चुपक नाक ले ली, दूसरी आई हाथ ले ली, तीसरी आई पेट ले ली, चौथी आई अंतड़ी ले ली, खलास। नीचे गए गए तक पूरी बॉडी पे फातिहा हो जाती पूरी। कौन पढ़ते फातिहा? जियारत की फातिहा पूरे मछलियां पढ़ दी। अब अजाब का होगा मछलियों के पेट में। लोग अम्मत मछलियां बोलेंगे अल्लाह गुनाह ही नहीं करता, अजाब मेरे पेट में कहीं मौला। बात समझ रहे हैं आप? मछलियां खा गए, मगरमच्छ खा गई, इन्हें खा गई, उन्हें खा गई, वेल तो उड़क उड़क बोलते कि निकल जाती, खलास। उसको तो खाने की भी जरूरत नहीं हो रही, पूरा पीस के छोड़ देती पूरा। आप मसले को समझो आप। फिर अब हिसाब कहां होगा? पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा, जजा कहां मिलेंगी? अल्लाह कहता है तेरी रूह जिसमें लतीफ में डालकर तेरी नेकियों का बदला तुझको दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर गुनाहगार था तो तेरी रूह जिसमें लतीफ में डालकर तेरे उस जिस्म पर सजा दी जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, खबर में कोई भी मुर्दा नहीं है। अब एक बात सुन लो, लास्ट पॉइंट। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये जो औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सुलहा हैं, अकाबिर बुजुर्गान दीन हैं, इनकी क्या शान है? इनकी रूह पूरी जिंदगी इबादत करते 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 अल्लाह 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 अल्लाह, हर सांस में अल्लाह, हर सांस में अल्लाह, हर सांस में अल्लाह, पूरी जिंदगी बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह हो गई। तो ये जिक्र इलाही से, इबादत से, मुजाहिदे से, रियाजत से, तक़वे से, परहेजगारी से इनकी रूह इंतहाई पावर वाली, पावर वाली। बेशक बेशक। और फिर जिसमें लतीफ भी पावर वाला, डबल पावर, बदन भी पावर, रूह भी पावर वाली, दोनों मिल गए। सुभान अल्लाह। तो अब होता क्या? वाह वाह वाह। गुलाम का
कच्छ में रहकर आवाज देता, अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी। वाह वाह सुभान अल्लाह। बगदाद वाला आका अपनी रूहानी पावर और जिस्मानी पावर के साथ, अभी वो जुमला खत्म नहीं होता उससे पहले बगदाद से निकलकर अपनी रूहे अक़दस के साथ कच्छ वाले गुलाम की मदद के लिए जलवा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान औलिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मुर्दा कोई भी नहीं है, सब फामटे बातें, जाहिलाना बातें हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जब कब्रिस्तान से गुजरने वाला खबर वाले को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, तो खबर में लेटने वाला उस गुजरने वाले के सलाम का जवाब भी देता है, बेशक, और उसको उसके रिश्ते के साथ पहचानता भी है। वाह, रिश्ते के साथ पहचानता, अरे बाप रे बाप, आज मेरा भांजा सलाम करा, अरे आज मेरा भोनई खबर पे आया, आज मेरा बेटा जियारत को आया, आज मेरी औलाद मेरी फातिहा पढ़ने के लिए आई है। रिश्ते के साथ पहचानता, खबर में लेट के इतने शऊर के साथ रहता। हद तो यह है, खबर में लेटने वाले का शऊर इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना पावरफुल हो जाता, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, खबर में लेटने वाले की खबर पर अगर कोई परिंदा बैठे तो खबर में लेटने वाला वो परिंदा नर है या मादा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वो खबर में लेट के पहचान लेता। इतने शऊर के साथ जिंदा रहता, इतने शऊर के साथ जिंदा रहता। हम लोग जाना जुम्मे को जुम्मा अम्मी की खबर पे, अब्बा की खबर पे, दादा की खबर पे, या जिसका भी इंतकाल हो गया उनकी खबर पे जाके फातिहा पढ़ना, जुम्मे को जुम्मा पढ़े तो उन लोग खुश होती है, देखो आज मेरा बेटा आया, मेरा दामाद आया, मेरा भाई आया, मेरा भांजा आया, मेरा भतीजा आया, मेरा बाप आया, खुश होते उन लोग, अंदर उनको राहत मिलती। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के वास्ते अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ तुम्हें लोग बहुत भटकाएंगे, बहुत तुम्हें खिलाफ बोलेंगे, तुमको उन जालिमों की बात सुनना नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात पर डट के रहो, अकीदत से रहो, मोहब्बत से रहो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बुरे काम मत करो, क्योंकि एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। बुराई को तर्क करो, बदअकीदगी को खत्म करो, नेकी का रास्ता, खैर का, भलाई का, फलाह का रास्ता, खिदमत का रास्ता, माँ बाप के अदब का रास्ता, बीवी बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक का रास्ता इख्तियार करो, इसी में नजात है। ये अगर हम कर लेंगे तो दुनिया हमारी कामयाब है, अल्लाह के अजाब से भी बच जाएंगे, दुनिया खैर खूबी के साथ गुजर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।